कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी की तरह है जो दौड़ तो रही है पर पता नहीं कि जा कहाँ रही है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं और ये आदत हमें एक ऐसे संकट की तरफ ले जा सकती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो चलिए इस ऑटो पायलट को बंद करने का चीट कोड ढूंढते हैं। लेखक डेरियस फोरॉक्स की कहानी से इसे समझते हैं। सोचिए, 3 साल तक वो इसी मोड में जीते रहे। काम करो, सो जाओ, फिर काम पर जाओ, बस यही रूटीन। फिर एक दिन उन्हें अचानक लगा कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। यही है ऑटो पायलट मोड का सबसे बड़ा खतरा। तो ये ऑटो पायलट असल में है क्या? सीधी सी भाषा में ये वो हालत है जब हम बस एक के बाद एक काम निपटाते जाते हैं। ऑफिस का काम, घर के काम, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और कभी एक पल रुककर ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं या हमें कैसा महसूस हो रहा है। हम बस एक मशीन की तरह, एक रूटीन के गुलाम बन जाते हैं। जिंदगी की तुलना एक रेस कार से करना कितना सही है ना? कोई भी ड्राइवर अपनी रेस कार को बिना चेक किए रेस में नहीं दौड़ाता। अगर वो इंजन और टायर्स को नहीं देखेगा तो गाड़ी का ब्रेकडाउन होना तो पक्का है। ठीक वैसे ही अगर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को बिना रोके दौड़ाते रहेंगे तो एक दिन ये भी रुक जाएगी। तो सवाल ये है कि इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकला जाए? शायद सबसे पहला जवाब जो दिमाग में आता है वो यही होगा, रोज एक डायरी लिखो। ये सलाह हम सब ने सुनी है, पर क्या ये इतनी सीधी सी बात है? क्या बस लिखना ही काफी है? यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। लिखना इस पहेली का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली जादू तो किसी और चीज में छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, लिखने और चिंतन करने में जमीन आसमान का फर्क है। लिखने का मतलब है सिर्फ ये दर्ज करना कि क्या हुआ, लेकिन चिंतन का मतलब है ये समझना कि जो हुआ उसका असल में मतलब क्या है। एक तरह से एक है डेटा एंट्री और दूसरा है उस डेटा से कोई नतीजा निकालना। तो असली चीट कोड है ये 2 हिस्सों वाला सिस्टम। पहला, सही चीजों को लिखना, और दूसरा, उन लिखी हुई बातों पर हफ्ते में एक बार सोचना यानी चिंतन करना। चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपको अपनी डायरी को रोज की बोरिंग रिपोर्ट नहीं बनाना है, बस इन 3 जरूरी सवालों पर फोकस करना है। आज मैंने नया क्या सीखा, कौन सी गलतियां की जिनसे कोई सबक मिला, और आज मैंने कौन सा छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल किया, बस, और कुछ नहीं। अब आता है असली गेम चेंजर, साप्ताहिक चिंतन या वीकली रिफ्लेक्शन। हफ्ते में सिर्फ एक बार बैठकर अपनी लिखी बातों को दोबारा पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से हम अपनी गलतियों के पैटर्न को पकड़ते हैं, अपनी असल प्रोग्रेस को देख पाते हैं और गुस्से या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं। चलिए इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझते हैं। अपनी जिंदगी की मुश्किलों को एक सॉफ्टवेयर बग की तरह सोचिए जिसे ठीक करने की जरूरत है, और आपकी डायरी है आपका ग्लिच लॉग। जरा सोचिए, एक एआई रोबोट डॉग है जो बार बार एक ही सोफे से टकरा रहा है। ऑटो पायलट मोड वाला इंसान क्या करेगा? वो उसे बार बार रीस्टार्ट करेगा। लेकिन जो इंसान चिंतन करता है वो क्या करेगा? वो ग्लिच लॉग यानी अपनी डायरी पढ़ेगा और समझेगा, ओह, प्रॉब्लम रोबोट में नहीं बल्कि उसके कोड में है। और देखिए, यही सबसे बड़ा सबक है। हम अपनी जिंदगी के किसी बग को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हम उसका एरर लॉग यानी अपनी लिखी हुई बातें पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकालते। अब आते हैं दूसरी एनालॉजी पर। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर लगता है कि वो जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, एक ही जगह पर अटके हुए हैं। यहां चिंतन एक डिजिटल पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई वीआर हेडसेट पर डिजिटल आर्ट बना रहा है और उसे लगता है मैं बहुत ही खराब काम कर रहा हूं। ऑटो पायलट मोड में वो निराश होकर शायद इसे छोड़ ही देगा, लेकिन चिंतन करने वाला इंसान अपने कंप्यूटर में पिछले साल की फाइलें खोलेगा और देखेगा कि उसने कितनी तरक्की कर ली है। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह है जिसमें आपके एक्सपीरियंस पॉइंट्स यानी एक्सपी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है रोजाना आपको अपनी ग्रोथ महसूस ना हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि आप कितने लेवल आगे आ चुके हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे असरदार एनालॉजी, इमोशनल कंट्रोल के लिए। इसे हम ड्राफ्ट फोल्डर मेथड कह सकते हैं। सोचिए, आप एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और टीम के किसी साथी की गलती से आप मैच हार गए। गुस्सा तो आएगा। ऑटो पायलट मोड में क्या होगा? आप तुरंत एक गुस्से भरा मैसेज टाइप करके सेंड दबा देंगे।
लेकिन चिंतन करने वाला इंसान उस मैसेज को भेजने के बजाय उसे ड्राफ्ट में सेव करेगा और अगले दिन ठंडे दिमाग से उसे दोबारा पढ़ेगा। यही तो है असली सुपर पावर। चिंतन आपको उस गुस्से के पल में वक्त को थामने का मौका देता है, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने के बजाय एक समझदारी भरा कदम उठा सकें। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिस्टम को हम पारंपरिक जर्नलिंग से थोड़ा अलग एक तरह का एंटी जर्नलिंग मेथड कह सकते हैं। इसका मकसद रोज पन्ने भरना नहीं है, बल्कि हफ्ते में एक बार अपनी जिंदगी के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक और अपग्रेड करना है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए आपको घंटों निकालने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम चेक को चलाने के लिए हफ्ते में लगते हैं सिर्फ 10 मिनट। जी हां, बस 10 मिनट, जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए एक्शन प्लान को एक बार फिर से साफ साफ समझ लेते हैं। पहला, रोज की छोटी छोटी बातें लिखना बंद करें। दूसरा, सिर्फ 3 चीजें लिखें: क्या सीखा, क्या गलतियां की और क्या जीत हासिल हुई। तीसरा, हफ्ते में एक 10 मिनट का रिव्यू सेट करें। चौथा, अपनी जिंदगी को एक कोड की तरह देखें जिसे डीबग करने की जरूरत है। और पांचवां, बड़ी भावनाओं के लिए ड्राफ्ट फोल्डर का इस्तेमाल करें। तो अब आखिरी सवाल, इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी के कोड में वो कौन सा बग ठीक करने वाले हैं जो आपको काफी समय से परेशान कर रहा है? इसका जवाब आपको अपनी डायरी में ही मिलेगा।